तो दोस्तों, फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा और गहरा महासागर के बारे में। यह बात तो आप सभी जानते हैं, दुनिया में कुल 5 महासागर है जो धरती के लगभग 71% हिस्से को अपने पानी से ढका हुआ है। लेकिन इन 5 महासागर में से सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। यह महासागर एशिया से अमेरिका को अलग करता है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 6,36,34,000 वर्ग मील यानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के दुगने से भी अधिक है। यह फिलीपींस तट से लेकर पनामा तक 9,455 मील चौड़ा तथा बेरिंग्स जलडमरू मध्य से लेकर दक्षिणी अटलांटिक तक 10,492 मील लंबा है। हालांकि इसका उत्तरी किनारा केवल 36 मील है, जो बेरिंग्स जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग 14,000 फुट है और अधिकतम गहराई लगभग 33,400 फुट है। प्रशांत महासागर का नाम पुर्तगाल में रहने वाले मैगेलन ने रखा था। मैगेलन ने पृथ्वी पर परिक्रमा करने वाले पहले दल का नेतृत्व किया था। जब यह दल तूफानी अटलांटिक महासागर को पार करके प्रशांत महासागर में आया तो प्रशांत महासागर का जल अटलांटिक महासागर की तुलना में काफी शांत था, इसलिए इसका नाम प्रशांत महासागर पड़ा। भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है इस महासागर में पृथ्वी का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। वैज्ञानिक तथा साहसिक नाविकों द्वारा इस महासागर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के अनेकों प्रयत्न किया गया तथा अब भी इसका अध्ययन जारी है। सर्वप्रथम पेटरुक महोदय ने इसके बारे में पता लगाना आरंभ किया। इसके पश्चात बेलबुआ, हारिस, कुकू आदि यूरोपियन ने प्रयत्न किया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर संयुक्त राष्ट्रों ने इसके बारे में खर्च के निमित्त अनेक प्रयास किया, जो सफल व्यापार तथा पूंजी विनियोग के विकास के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। आप भी निरंतर प्रशांत महासागर के गहराई के बारे में जानने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। यहाँ का शीर्ष बेरिंग्स जलडमरू मध्य पर है, जो घोड़े के खुर आकृति का बना हुआ है। ज्वार भाटा यहाँ का मुख्य विशेषता है। इस महासागर की सतह मुख्य रूप से पश्चिम में कई बड़ी बड़ी लंबी खाइयों से भरी पड़ी है, जिसमें मरियाना ट्रेंच प्रमुख है, जिसकी गहराई 10,994 मीटर यानी 36,070 फीट है। आखिर इस महासागर का निर्माण कैसे हुआ, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। हालांकि कई भूविज्ञानी ने इस बात का पता लगाना चाहा कि इस महासागर का निर्माण प्रारंभ में कैसे हुआ, लेकिन वो कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत नहीं निकाल पाए। ऐसे में इस महासागर को रहस्यमय कह सकते हो। इस महासागर की पूर्वी एवं पश्चिमी किनारे में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। पूर्वी किनारे पर पर्वतों का क्रम फैला है। यहाँ समुद्री मैदान बहुत ही सक्रिय है। इसी कारण यहाँ बहुत कम बंदरगाह देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ सभ्यता की अधिक उन्नति नहीं हो पाई। इसके विपरीत पश्चिमी किनारे पर पर्वत नहीं है, बल्कि कई द्वीप, खाड़ियाँ, प्रायद्वीप तथा डेल्टा है। पश्चिमी किनारे पर जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि देशों के लगभग 7,000 द्वीप है। इसके किनारे पर विश्व की बड़ी बड़ी नदियाँ इसमें गिरती है, जिसकी डेल्टाओं में घनी जनसंख्या बसी हुई है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच मौजूद जलाशय को मध्य प्रशांत महासागर कहा जाता है। कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी प्रशांत महासागर और मकर रेखा के दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाते हैं। प्रशांत महासागर के उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम से होता हुआ भूपटल का सबसे कमजोर भाग गुजरता है। इसके कारण यहाँ पर अधिकतम भूकंप और ज्वालामुखी उदार हुआ करते हैं। अभी भी यहाँ 300 ऐसे ज्वालामुखी पर्वत है, जिनमें से निरंतर लावा निकलता रहता है। इस महासागर में ज्यादातर छोटे द्वीप बवाल बलय, ज्वालामुखी अथवा भूकंप के द्वारा बना हुआ है। प्रशांत महासागर कई सारी समुद्री जीवों का घर है, जिनमें से कुछ सामुद्रिक जीव ऐसे हैं जो पूरी ही दुनिया में केवल प्रशांत महासागर में ही पाया जाते हैं, जैसे कि किलर वेल। यह मछली सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। सफेद डॉल्फिन भी सिर्फ प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है, जो किलर वेल का सबसे पसंदीदा भोजन है। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में एक जायंट ऑक्टोपस रहता है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर के रूस, जापान, ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का के सामुद्रिक तटों पर पाया जाते हैं। इस जायंट ऑक्टोपस का वजन करीब 600 किलो और लंबाई 32 फुट के करीब है। यह प्राणी प्रशांत महासागर के अनंत गहराई में पाया जाते हैं।
प्रशांत महासागर अलास्का के खाड़ी में हिंद महासागर से मिलता है। दोनों महासागर अलास्का के खाड़ी में मिलता जरूर है, लेकिन इन दोनों महासागर का पानी आपस में नहीं मिलता। दरअसल ग्लेशियर से निकलने वाली पानी हल्का नीला होता है, लेकिन समुद्र का पानी गहरा नीला होता है। जहाँ ग्लेशियर का पानी मीठा होता है, वही समुद्र का पानी खारा होता है। इससे पता चलता है कि खारे और मीठे पानी का लवणता, घनत्व और तापमान में बहुत अंतर है। यही कारण है कि दोनों महासागर का पानी आपस में नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, एंड हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।